भी आपके में गलती निकलती उसको पढ़ा करो घर में जाके, वो फिर आपको सबसे आगे पहुंचा देगा। जो डेली टेस्ट में होता है ना, देखो कि वो कहाँ गलत हुआ है, उसको रिवाइज करो, संडे टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आरिश ने लिखा कि वो 1.2 थ्योरम में कि दिस P is one of P1, P2, P3 and this is due to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic। यानी इन्होंने बुक भी साथ में पढ़ी है, जबकि ये चीज़ हमसे मिस हो गई थी, बट आरिश ने इसको उसमें कोट किया। ये बुक में था कि P उन्हीं में से है, उसके बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिकनेस कहती है जो उसके फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, उन्हीं में से ही होगा, वो बदले नहीं जा सकते। तो वह कईयों के में हमने लिख दिया है, कईयों के भी छोड़ दिया, तो ये लिखना कि P is one of them, it is due to the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, से जरूर लिखना, ठीक है। आगे की बात देखो, पेज नंबर 6 पे आओ। दिग्विजय आपकी फुल फी देनी है आपको, ठीक है ना, मैंने मैसेज डाल दिया। और जिस बाकी लोग भी फी अब जमा करना शुरू कर दें, जो ओल्ड है उनको तो ट्रायल की जरूरत है नहीं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट जमा कर सकते। चलो पेज 6 पे आओ। पेज 6 के एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, में क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए, जिससे कि उसकी ऑक्साइड लेयर हटाई जा सके, वो इनर्ट होती। पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रियांशु, इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन बताओ। H2 plus Cl। तुम बताते ही नहीं हो, आप बोलो। H2 plus Cl2। कितने दिन लोगे तैयारी का? जब पूरी क्लास तैयार कर लेगी तब करोगे, बस लिख लिख के रखते जाते हो। HCl। अभी अगला वाला पूछेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ट्यूरिंग बैलेंसिंग, ठीक है। फर्स्ट बैलेंस स्टेप वाइज बैलेंस होगा अभी ना। फर्स्ट बैलेंस एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बोलो। स्टेप 1 बैलेंस। सबसे पहले किसे बैलेंस करोगे? दैट इज एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही? तो यहाँ क्या बच गया? ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो इसलिए स्टेप 1 करा रहा हूँ। बैलेंस Cl ना समझ में आया तो आप बता देना, स्टेप 1 करा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ H2 है और प्लस Cl2 है, तो Cl को बैलेंस करो तुम लोग। यहाँ से पूरा आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। Cl इधर 2 है, इधर करो 2 लगा। इसकी स्टोइकियोमेट्री जो पहले लगाया जाता है, यहाँ नहीं लगाने कभी। जो चीज़ है वो पहले लगानी। मॉलिक्यूल का फार्मूला, केमिकल फार्मूला बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। तो Cl बैलेंस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद H बचा है। स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करोगे? नाउ बैलेंस H और O, जो भी यहाँ फिजिकल है, यहाँ O तो है नहीं, तो मैं H को बैलेंस करूँ। तो अब क्या H को बैलेंस करो। बैलेंस H, क्या ये बैलेंस है? देखो, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। इट इज ऑलरेडी बैलेंस। So balanced chemical equation is balanced chemical equation क्या हो गई? H2 plus Cl2 gives 2HCl। बोलो, ये समझ में आ गई आपको? पहले मैंने Cl किया, फिर H को करना चाहा, लेकिन देखा अरे H तो सेम ही है। H और O के अलावा सबको पहले कर लो, बाद में H और O को। सही है? अगला सवाल देखो। हाँ प्रियांशु, सेकंड का जरा आप मुझे सिंबॉलिक इक्वेशन बताइए। PaCl2 हाँ प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। बहुत अच्छा। प्लस
BaSO4 हाँ प्लस AnCl3। तो बहुत अच्छा बताते हो, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ तक की बात हो गई। हम सबसे पहले अभिनव ओ को नहीं करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे? Al को कर सकते हैं, Ba को कर सकते हैं, सल्फर को कर सकते हैं, तीन चीजें हैं, और क्लोरीन को भी कर सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर दो Al हैं, Ba को करने का भी कोई मतलब नहीं है, Ba सेम है, Al को किया जा सकता है। तो बैलेंसिंग एल्यूमिनियम सही है। देखो बैलेंस Al, हमेशा Al लिखो, कभी H को भी करना है तो H2 मत लिख देना, H लिखना, O को करना है तो O लिखना, समझे अंश? यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, यहाँ एलिमेंटल होता है। तो करो जरा Al को बैलेंस, यहाँ 2 है, करो जरा। वहाँ पे 2 Al लगा देंगे। यहाँ 2 लगा दें, सही है। BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, इट इज BaSO4 विद दी, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ मैं 2 लगा दूं, स्टोइकियोमेट्री से बदली जाएगी। अब क्या आप मुझे बताएंगे इधर क्लोरीन कितने हैं और इधर कितने हैं? तो हम क्लोरीन को कर लें। देखो बैलेंस Cl, अभिनव ये बात समझ में आई? यस सर। भाई इधर 6 है, Ba को भी अभी करने का कोई मतलब नहीं, Ba सेम है। जो दिख रहे हैं कि गड़बड़ है उन्हें तो ठीक कर ले, करो। 2 लगा देंगे। 2 तुम इधर लगा दोगे मतलब 2 सेट हो जाएं, BaCl2 के 2 सेट, ये BaCl2, तो क्या तुमको लगता है 6 हो जाएंगे? नो सर, 3 लगा देंगे। भाई सेट तो वो मॉलिक्यूल के ही सेट है ना, तुम कह रहे हो कि 2 लगा दो तो 6 हो जाएंगे। कितने सेट लाना चाहते हो? दैट इज 3। अगर ऐसा करोगे तो हर एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 क्लोरीन हो जाएंगे। चलो Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस 2AlCl3। जिकिशा अगला स्टेप क्या करोगी? बैलेंस Ba, क्योंकि Ba उधर अब 3 हो गए हैं और इधर Ba कितने हैं? 1। तो क्या किया जाए? Ba को बैलेंस करो, बैलेंस Ba को जरा बैलेंस करिए। सर यहाँ बोलो 3 BaSO4। 3BaSO4 कर दें, 3 BaCl2 और प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, तो दिस इज 3 BaSO4 प्लस 2AlCl3। मोहजित यहाँ सल्फर कितने दिख रहे हैं? करेक्ट। अब जरा इस चीज को भी देखो, Al2 और SO4 होल थ्राइस, एक SO4 और ये एक मॉलिक्यूल है, तो कितने सल्फर हुए? नाउ लवणिका, Al2SO4 होल थ्राइस में कितने सल्फर हुए? कितने एटम है सल्फर? आशना चेक करो, SO4 के 3 सेट हैं। SO4 का मतलब तुम समझते हो, एक S पे 4 हो और उस पे होल थ्राइस लगा हुआ है, तो इसका मतलब SO4 के 3 सेट है कि S भी 4 ही है, S थोड़े ना 4। अगर यहाँ Cl2 लिखा है तो क्या तुम Ba को भी 2 मान रही हो? तो सल्फर यहाँ कितना है? 3 सेट है, एक मियाँ जा रहा है, 4 बच्चे पकड़े जा रहा है, तो क्या मियाँ भी 12 हो जाएंगे? बच्चे 12 हुए, मियाँ तो 3 ही है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उसके 4 बच्चे हैं लेकिन मियाँ तो 3 सेट चले आए पार्टी में खाना खाने के लिए। ये बात समझ में आ गई? SO4 करेक्ट। तो कितने सल्फर हुए यहाँ देख के बताओ। ऑक्सीजन कितनी हुई? 12 हुई, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में या एक ही आयन में 4 हैं। यहाँ भी देखो,
एक BaSO4 में एक सल्फर, और ऐसे 3 सेट चले आए पार्टी में, मियाँ बीवी और 4 बच्चे। तो सल्फर एक मॉलिक्यूल में एक है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितना हुआ? तो कैसे बैलेंस करोगी सल्फर? सल्फर को बैलेंस करो, किधर क्या लगाओगी? रिद्धि सल्फर को बैलेंस करो। अच्छा, O कितने हैं? इधर कितने हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4, तो 3 मॉलिक्यूल में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसका मिलता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3 हुए। इसका इसमें करो तो O के लिए मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? या फिर ऐसे देख लो जैसे मैंने किया, करेक्ट? चलो, सो बैलेंसिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाँ मोजीद, क्या लिखे हैं यहाँ पे? बैलेंस है, so these are already balanced. थोड़ा थोड़ा भी ना समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी और समझ में आएगा, थोड़ा आ गया इतना ही काफी है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको समझ में आ गया है तो तुम थर्ड पार्ट की हमको सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन बताओ। बोलिए, सोडियम प्लस वाटर वाली बताइए, तो मुझे भी पता चल जाए कि कहीं लैप्सेस नहीं है। हाँ बोलो। So first वाली, थर्ड वाली, सेकंड की थर्ड? second. सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, इसका थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड नहीं कैसे है? तो So yes, sir. सोडियम प्लस Na हाँ plus H2O Na प्लस H2O NaOH NaOH। plus H2. अब जरा देखो, इसमें थोड़े से स्टेप और बताना है। पहले H और O को मत बैलेंस करो, उसके अलावा जो है वो बैलेंस करो। समझ में आई बात? स्टेप 1 में क्या करोगे, किसे बैलेंस करोगे? बैलेंस एलिमेंट अदर देन H एंड O। तो सबसे पहले किसे बैलेंस करोगे? बैलेंस Na। अभिनव Na को बैलेंस करो। Sir ये तो balanced है. बैलेंस है, इट इज बैलेंस्ड। आगे देखो, स्टेप 2, बैलेंस H और O फर्स्ट, विच इज मोर कॉम्प्लेक्स। एक ये है जो अकेला एलिमेंटल फॉर्म में है, ये सबसे सिंपलर है। सबसे लास्ट में इसी को करो। H और O में भी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसे पहले संभालो, और जो बिल्कुल कमज़ोर अकेला है उसको तो कोने में ले जाके बाद में संभाल ही लोगे। तो बैलेंस फर्स्ट H और O विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, एंड लास्टली बैलेंस विच इज़ सिंपलेस्ट। H और O में जो, अगर O2 होता तो O2 सबसे लास्ट में, अब H2 है तो H2 सबसे लास्ट में। बोलो, बात समझ आई? सो बैलेंस H और O which is in more complex form, यानी कंपाउंड फॉर्म में हो। मेरा कहने का मतलब है एलिमेंटल फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, तो मैं कंपाउंड फॉर्म वाला पहले करूंगा। इसको कहते हैं कंपाउंड फॉर्म। चलो, तो पहले तुम किसको करना चाहोगे? बोलो, O को कि H को? H को. H को ना करो, H तो ये एलिमेंटल फॉर्म है, इसको लास्ट में करना। O को बैलेंस। चलो, O को करो। पहले बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने O तुमको दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं? क्या सेम है? Yes, sir. तो क्या लिख दें? इट इज बैलेंस। जब एक ही एक है तो हो गया बैलेंस। आज समझ में आई बात? अब हम किसको बैलेंस करेंगे? स्टेप 3। स्टेप 3 देखो, नाउ बैलेंस H, जो लास्ट में बच गया उसको बैलेंस करो। नाउ
बैलेंस, हेलो नमस्ते जी, ओके मैं मैम से बात कराना था। चलिए अब लास्ट में है बैलेंस एच और ओ विच इज सिंपलेस्ट या एलिमेंटल फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म वाले को तुमने पहले कर लिया। एच और ओ विच इज लेफ्ट ओवर जो बच गया है, एंड इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल का मतलब समझते हो, अकेला हो, उसके साथ कोई और ना हो, सही है। नाउ बैलेंस एच को बैलेंस करो, लेफ्ट में कितने एच हैं, सर 2 राइट में कितने एच हैं 2 बताओ। 3 तो कैसे बैलेंस करोगे? सर 2 लगा देंगे। करेक्ट, ये H2 है, इसको हाफ करो तो एक H हो जाएगा, है H2 और तुम इसे क्या कर दो, बोलो कह दो हमें हाफ चाहिए, क्योंकि इधर 2 है और इसमें हाफ कर दोगे तो हाफ इतना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो वही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दोनों तरफ 2 2 हो गया। लेकिन क्या कोई मॉलिक्यूल हाफ हो सकता है? मॉलिक्यूल हाफ में तो आएगा नहीं, इसलिए पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2Na प्लस 2S2 2H2O आगे 2NaOH 2NaOH प्लस, प्लस H2। हाँ सही, क्योंकि हाफ इंटू 2 कर दोगे H2। नाउ इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप टेबुलेट करना जानते हो, टेबल बनाना, बोलो तो टेबल बना के देख लेना कि Na कितने हैं दोनों तरफ, LHS में RHS में, ठीक है। चलो आगे की बात करो। आदित्य क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, इसको आप मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में बताइए। BaCl2 में क्या मिलाया, मिलाओ सोडियम सल्फेट, Na2SO4 Na2SO4 से क्या बना, प्लस H2 प्लस प्लस क्यों बोल रहे एक्वस हैं, क्या क्या बना, ये वाटर मीडियम में, वाटर में मिलाया जाता है, इसको एक्वियस कहते हैं। देख लो ये सब सॉल्ट पड़े, सॉल्ट को मैं ऐसे थोड़ी चम्मच से हिलाने लगूंगा, पानी में डाल के तभी तो रिएक्शन कराऊंगा। वो कह रहा है इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर, इसका कुछ मतलब नहीं है। जब रिएक्शन होती है वो पानी में डालने पड़ेंगे सारे साथ। नमक और चीनी भी मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे बताओ, एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम का मतलब है कि जलीय विलयन। एक्यू का क्या मतलब होता है, एक्वियस यानी जलीय, पानी में, वाटरी मीडियम, ओके। आगे बताओ, H2O लिखा नहीं जाता है, बस एक्वियस लिखा जाता है। बताओ BaSO4 और NaCl SO4, तुम तो बहुत अच्छा बता लेते हो, तुमको फर्स्ट आना चाहिए जिसे स्टैंडर्ड का बता रहे हैं। यहाँ तक समझ आई बात तुमको? चलो अब किसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले, सोडियम, बैलेंसिंग सोडियम। यहाँ ना समझ में आए अभिनव बता देना, बैलेंस Na। चलो आदित्य बैलेंस करो, इक्वेशन नहीं लिखा है, इक्वेशन देखो, 2 लगा देंगे राइट हैंड साइड वाले। BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। हंस आगे का बताओ। सर बैलेंसिंग Cl लिखेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अच्छा और क्या ऐसी कोई चीज दिख रही जो नहीं बैलेंस दिख रही हो? ना सर, सभी चीजें बैलेंस। सब बैलेंस दिख रही है, तो लिखो बैलेंस ClS, और भी कोई बच रहा है वो भी देख लो, O, these are already balanced। O कितने हैं लेफ्ट में, BA भी सर, हाँ BA भी PA भी लिख दो,
O4 है, राइट में कितने हैं? These are already balanced. These are already balanced. So balanced chemical equation is, इसलिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? केमिकल इक्वेशन, समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। अभिनव थोड़ा समझ में आया है ना? अगर थोड़ा समझ में आया है तो आप मुझे अगले का सिंबॉलिक इक्वेशन बताओ। ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया, वर्ड इक्वेशन का है तो सेंटेंस दिया, वर्ड इक्वेशन भी नहीं है। तो मुझे इसका जरा सिंबॉलिक इक्वेशन बताओ। बताइए। सब कुछ आपके हाथ में है। हाँ बोलो। मोहजीत आप बताओ, थोड़ा बताया करो ना। अभी ना थोड़ा भी नहीं बताओगे हमको पता ही नहीं चल पाए। हाँ बोलो मोहजीत। NaOH आगे बोलो। HCl NaCl और प्लस H2O। ये बात सही है, देख लो। ये बोलो H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे और साथ में NaCl भी बन जाएगा। सही है। सो हियर NaOHCl all elements have equal number of atoms on both sides. So above one is the balanced chemical equation. जितना तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तुमने ये लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा ये बहुत ऊंचे क्लास का बच्चा है। वो छोटे मोटे सवाल तुम्हारे देखेगा ही नहीं, सीधे 5-5 नंबर देकर बढ़ जाएगा। और तुम छोटी छोटी चीज नहीं लिखोगे तो वो इरिटेट होगा। तुम इंप्रेशन जमाओ उसके ऊपर, देखो कि मेरा क्लास देखिए, किसी ने नहीं लिखा मैंने लिखा। आप ऐसे ही नंबर पा जाओगे। कई चीज गलत भी करोगे तो इग्नोर करके नंबर दे दोगे। ये टैक्टिक्स होती है। सही है। तो अपने को रिप्रेजेंट करो कि देखिए ये सेंटेंस कौन लिखा। और कुछ लोग एक लाइन कर लिख के सोचते हैं मिल जाएगा। वहाँ आपको प्रभावित करना है, इम्प्रेस करना है, समझो इंटरव्यू। अगला सवाल देखिए। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए, उसकी बैलेंसिंग के भी करके फिर मैं आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अविश, पेज नंबर 15 में फर्स्ट इक्वेशन, इसकी जरा सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। तो कहाँ 9 से भी नीचे चलेगा? 8वें में पढ़ रहे हो क्या? हाँ बोलो दिग्विजय। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ही स्ट्रगल कर रहे हो, पूरी क्लास जानती है। थोड़ा तेज बोलो। होल ट्वाइस, आगे प्लस CO2। अच्छा दैट इज प्लस CO2, सही कह रहे हो। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3। दैट इज आयंस का तुमको शायद सिंबल नहीं पता है अभी, इस वजह से गड़बड़ी होगी। तो Ca पे 2 प्लस होता है, यहीं पे गड़बड़ी हुई होगी। चलो आगे की बात करो। क्या कैल्शियम बैलेंस है मोहजीत? इधर ध्यान दीजिए मोहजीत, कैल्शियम बैलेंस है? अच्छा कैल्शियम बैलेंस है। कार्बन बैलेंस है? यहाँ कितने कार्बन है?
यहाँ कितने हैं? 2 हैं और यहाँ 3 है। ये तो O 3 है, तुम कार्बन को 3 समझ बैठे हो। एक माँ के 3 बच्चे, एक माँ के 2 बच्चे, तुम माँ को 2 समझ रहे हो कि बच्चे 2। बोलो कार्बन, कार्बन बैलेंस करो मौजूद, बैलेंस्ड है। अच्छा चलो Ca बैलेंस है और कार्बन भी बैलेंस है। अब आगे की बात देखो, अब O और H की बात आई। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कोई सिंपलर है, कुछ सिंपलर लग रहा है, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। तो अब आप O को काउंट करो, H को कर लेंगे काउंट। O कितने हैं मौजूद, आप बताओ O कितने लगे? ये अच्छा बताया। देखो इसी चीज को कहते हैं कि ये एलाइड पीपल है। पहले इन्होंने CaOH होल ट्वाइस लिखा और फिर CO2 और तुरंत बता दिया O4। इनके जो लिप मूवमेंट्स हमने पता लगा दिया कि ये O को 4 बोले। और राइट में कितना बोला है मुझे, फिर से जरा लिप स्विंग करो। 3 और 4, तो O बैलेंस है कि नहीं है बताओ? O इधर भी 4 है। ऐसे सोच लिया करो, मॉलिक्यूल ऐसे ही तो सोचोगे। और कैसा तरीका है, OH के 2 लगे हैं तो 4 हो गए, उधर भी 4 है। H कितने हैं लवन निकाल लेफ्ट में, और राइट में कितने हैं? तो क्या चीज नहीं बैलेंस है वो बताओ? सब बैलेंस है। तो लिखो वेरियस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। Various atoms of respective elements on both sides are equal. So ibid का मतलब होता है उपरोक्त, ऊपर लिखी हुई। Ibid equation is balanced chemical equation. आप एबव भी लिख सकते हैं, Ibid भी कॉमनली यूज होता है इसे लिखा दिया। चलो हाँ अविश, फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ी, बताओ। Zn2 प्लस क्या बोलो, थोड़ा तेज बोलो। Zn2 प्लस, हाँ मतलब प्रभावित करने की कोशिश करो, अंसाब भी करो। नेक्स्ट Ag3 पूरा बताओ, शुरू से बताओ। Zn हैं Zn ना, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ये देखो मेटल में भी 2 लगा रहे हैं। ऐसा जवाब देंगे कि अगला पूछा ही ना जाए। आप आगे बोलिए। Zn प्लस हाँ हाँ, Ag3NO3 क्यों ऐसा क्यों? Ag का तुम चार्ज बताओ और नाइट्रेट आयन का चार्ज बताओ। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्यों दिक्कत है? जो पहले बोला था वो सही था, सही बोला था। AgNO3 होता है दोनों का। ये सिंबल मालूम है कि नहीं? ये तो 9th में था। AgNO3 आगे बताओ। gives ZnNO3 ZnNO3 तुम तो कुछ भी नहीं बता रहे हो। इससे पूछे आरिश, आप बताओ। जिंक नाइट्रेट हो गया भाई, यहाँ वोल्ट इसमें लगाए कुछ। आगे बताओ। राइट, ये सही है। ZnNO3 होल ट्वाइस। आशना समझो कैसे है। Zn पे 2 चार्ज, NO3 पे 1 चार्ज। ये इस पे लगा दो, ये इस पे लगा दो। उतना करने की भी जरूरत नहीं कि 9th में जैसे एरो बनाते थे, ये दिमाग में ही हो सकता है। ये बहुत छोटी सी चीज है। इस पे 2, इस पे 1, तो 2 इस पे लगा। आगे बताओ। प्लस ये जी सही कहती हो। यहाँ तक तो तुमने ठीक बात कर दी। आप मुझे बताइए, क्या Zn बैलेंस है? Ag बैलेंस है? नाइट्रोजन लेफ्ट में कितने और राइट में कितने हैं? और राइट में 2, तो बैलेंसिंग नाइट्रोजन। सही, बैलेंसिंग n लिखना पड़ेगा। आशना बैलेंस करो। सही है।
इसका मतलब तुमको आ गया 2AgNO3। आगे बोलो। हाँ, NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। मौजूद अगला स्टेप बताओ। इन्होंने n को बैलेंस कर दिया, 2n है, और इधर भी देखो बाहर में लगा दो 2n हुए। ये समझ गए ना, Zn पे 2NO3, Zn पे क्या है, एक NO3 ऊपर है, ये 3 इसके लिए है, n के लिए नहीं है, और एक इसके लिए, तो 2n इधर हो गए और 2n इधर। अगला स्टेप बताइए। चलो ये तो बहुत अच्छा किया, इन्होंने दिल खुश किया। इस तरीके से लोग आ जाए तो फिर क्लास ही चमक जाए। देखो इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, सर एजी को तुम पकड़ो। ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसी कीन ऑब्जर्वेशन हमें भी चाहिए, नहीं तो सड़क पे निकले चले जा रहे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे बैल लोग चलते हैं, सीधा चलते चले गए, वो इधर उधर नहीं देखते। हमारा कीन ऑब्जर्वेशन मौजूद की तरह होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेड शर्ट पहन के आ गए और कुछ दिख नहीं रहा, वैसा कभी ना करो, हम लोग को देखना होगा। चलिए हाँ मौजूद बैलेंस करो। हाँ 2 यहाँ लगा दें। आपकी बात मान ली, लेकिन अभी और मदद की जरूरत पड़ेगी। 2AG लिख दिया, और मुझे बताओ और क्या तुम्हें बैलेंस नहीं लग रहा। ओ कितने हैं लेफ्ट में, बोलो। अच्छा, ये लेफ्ट में 3 है और राइट में मिसगाइड कर रहे हो क्लास को, आप बोलो। क्योंकि AgNO3, एक मियाँ एक बीवी 3 बच्चे, और ऐसे 2 सेट चले आए पार्टी में। हर सेट के पास 3 बच्चे हैं, तो 2 सेट के पास कितने हैं, 6 बच्चे। तो वो पता नहीं किसको नहीं काउंट कर रहे, मुझे मालूम है। यहाँ देखो NO3 के 2 सेट, तो एक NO3 में 3 हो, तो 2 सेट में कितने हो, 6। वो बैलेंस है। अच्छा और कुछ देखिए, और क्या नहीं बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। So that is various kinds of atoms of different elements on both sides are equal, hence it is a balanced chemical equation. ये सब कुछ ऐसे ही लिख देना, it is balanced। अभी मौजूद की और जरूरत पड़ेगी, केमिकल इक्वेशन। अगली इक्वेशन बताओ मौजूद, थर्ड बताइए। बोलो। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया बैलेंस एन, उससे पहले हमें लिखना है कि बैलेंस Zn मेटल है, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, कि डायरेक्ट एन पे आ। ये सब लिख देना बस, इतना बहुत है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। इतना भी तुम लिख दोगे तो पूरे नंबर है। हमने तुमको हर प्रोसेस बता दिया, स्टेप वाइज भी बता दिया, शॉर्ट करके भी बता दिया। 1 नंबर का है तो सीधी लिख दो, 3 नंबर का है तो स्टेप वाइज लिख दो। वो कहे कि टेबुलेट करो तो टेबुलेट भी कर दो, जैसा नंबर का आएगा वैसा करना पड़ेगा। तो हर तरीके से आपको समझ में आ गई, और नहीं तो ये इस तरीके का मेथड ठीक। और 1 नंबर का है तो सीधी करके इधर उधर करके, लेकिन ऐसे करने में ठीक रहता है, फिर धोखा नहीं होगा, नहीं तो आप फंस जाओगे इक्वेशन में, कभी कर ही नहीं पाओ। तो करने के लिए एक स्टेप को फॉलो करोगे, हमेशा हो जाएगी। हाँ मौजी थर्ड की बताओ। बहुत धीमे बोल रहे हैं, क्या बता रहे बताओ। Al3 प्लस, तुम तो अभी इसके फॉलोअर हो गए, वो भी अभी Na2 बोल रहा था कि Zn2, पता नहीं क्या बोल रहा है। मेटल में कोई Al3 थोड़े लगाया जाता है, मेटल सिर्फ सिंबल में लिखा जाता है। तो पीछे लिखा था, शायद आप मिस किए होंगे क्लास। हाँ बताइए जिगिशा। Al प्लस CuCl2। लेट लर्नर मत बनो, एक बार में सीखो भी, 10th में तुरंत सीखना होता है, 9 तक तो निकल जाते हो। AlCl3 प्लस Cu। अभी अगला स्टेप बताओ। Cl को करो, बैलेंस Cl करिए। LHS में उधर 3 लगा
प्लस 3CuCl2। देख लो, एक मॉलिक्यूल में 2 तो 3 में 6 हो गए, उधर 2 लगाओ, AlCl3, क्योंकि Al के साथ 3Cl है तो हम 6 कैसे बनाएं? इसके 2 स्टेप ले लो। अगला स्टेप बताइए। Cu को करो बैलेंस Cu, चलो करो। सर वहाँ पे 3 CU रहेगा और RHS में 3 CU। सही है। 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3Cu। मोहजीत, अगला स्टेप बताओ। Al को करें बैलेंस Al, करिए Al को बैलेंस, बोलो 2Al और प्लस 3CuCl2। सही है, तो क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3Cu। रिद्धि अब किसको बैलेंस करें? इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फोर्थ का सिंबल बताओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसका सिंबल बताओ। BaCl2 आगे K2SO4। अच्छा बता रही हो, और बोलो। प्लस बोलिए। करेक्ट। पहले आपने क्या बताया? इसी चीज को रिपीट करो अविश, जो बोला इन्होंने। BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl। 2 क्यों लगाते हो? 2 तो बैलेंसिंग के बाद लगे। Sorry, KCl। BaCl2 वो चीज बात की है तुमने, पूरी इक्वेशन ही बैलेंस ही कर दी। अगर 1 नंबर का आएगा तो वैसे कर लेना। अब ये देखो BaSO4 और प्लस KCl। देखो इधर 2 K हैं और 2 Cl, तो इन्होंने सीधा 2 लगा दिया। वो भी चल तरीका ठीक है, अगर सिंपली देखा जाए तो सही है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ ना करके सिर्फ एक स्टेप में बैलेंसिंग Cl एंड K ऐसे लिख दो। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl। It is balanced chemical equation। अब कोई एक भी नंबर आपका काट नहीं पाएगा, जो अनबैलेंस्ड एक साथ कर दो। सही है, इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। अनुष्का 6 में HNO3 को क्या कहती हो? क्या नाम है इसका? वो हमें मालूम नहीं, हमने पूछा है आपसे। मालूम होता है तो हम पूछते ही क्यों? बोलो। नाइट्रिक एसिड। करेक्ट, दैट इज नाइट्रिक एसिड। सही है। नाइट्रेट से बना है तो नाइट्रिक एसिड, सल्फेट से बना होता तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखते। ये तो नाइट्रेट से बना है ना। अब क्लोराइड से बना होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते। अलग अलग है। चलो अगला देखो, दैट इज CaOH होल ट्वाइस का नाम बताओ अंश। CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस। अंश बोलो। कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो सबको मालूम है।
ये मुझे बताओ, कैल्शियम तो मुझे दिख रहा है, क्या N बैलेंस्ड है अंश? नहीं बैलेंस है। अच्छा, N को बैलेंस कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। बैलेंस N को बैलेंस करो अंश। 2HNO3 प्लस CaOH whole twice प्लस H2O। चलो N को आपने बैलेंस कर दिया। अब आगे की चीज देखते हैं। अब इस क्या कैल्शियम बैलेंस है? हाइड्रोजन दोनों तरफ कितने कितने हैं? इधर 2 है, नहीं जितने भी हो उतने बताओ। अब कम करके, इधर 4 हैं, 2 ये OH के 2 सेट, तो 4 हुए। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि कैल्शियम तो हाई है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। मंगल हाइड्रोजन को बैलेंस करो। सर राइट हैंड साइड में 2 लगा देंगे H2 पर। 2HNO3 प्लस CaOH whole twice, CaNO3 whole twice और प्लस 2H2O। सही है। ऑक्सीजन काउंट करो मौजूद लेफ्ट में। बोलो जिगिशा बताओ। 8। तुम तो आखिरी दिन तक पहले दिन वाला सीख रहे हो, लास्ट डे तक तुम स्ट्रगल ही कर रहे हो, मॉलिक्यूल ही नहीं काउंट कर पा रहे हो। राइट हैंड साइड में दिग्विजय ऑक्सीजन काउंट करो। सेवन, करेक्ट। अब इधर देखो, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, एक एक करके बताओ। यहाँ कितनी है दिग्विजय? हाँ, एक एक करके बताओ। 6O, यहाँ पे बताओ 2O, तो कितनी O हो गई? 8O। आगे बताओ, यहाँ कितने O हैं? 6O। यहाँ कितने O हैं? बोलो। 1 कहाँ से हो गया? 2 मॉलिक्यूल में 1 है, मॉलिक्यूल ही 2 हैं। तुमको ये फार्मूला याद नहीं है क्या 9th का? H2O और 2 मॉलिक्यूल हैं, बोलो, जिसमें O से ये दोनों जुड़े हैं, तो 2O, तो मिला के कितना हो गया? मोजीद से कुछ सीखो, कितना स्मार्टली आंसर देता। तो बताओ ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे दिग्विजय? हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है? कैल्शियम बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चाहो तो एलिमेंट लिख लो CaNO और H, और इसके कॉलम को हम लोग मौजूद से फिल करवा लेंगे, जिससे सबको सुविधा हो जाए। हाँ मौजूद फिल करो, करिए। 1 अगला बोलो। अच्छा, एन को भी 1 बोलना चाहते हो, किससे पूछें आप बता दो। वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता मोदी। और बोलो 8 H, ठीक है। सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखिए, सर 4 हो गई। 4 बताना जी, 2 बता। अभी पूरी क्लास का गड़बड़ करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ आशना, सभी के नाम बताओ। NaOH को क्या बोलोगी? देर लगा रही हो।
H2SO4 को क्या बोलोगी? या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों नाम। अगला बोलो। अगला चलो सेकंड देखते हैं। NaOH, it gives Na2SO4 plus H2। नेक्स्ट स्टेप बताइए मौजीद। बैलेंस करेंगे और एनी करेक्ट, बैलेंस Na करो जरा। 2NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। सल्फर देखो लेफ्ट में कितने हैं? और राइट में? करेक्ट, तो छोड़ देते हैं, सल्फर तो बैलेंस है। अब O की बात करो, O लेफ्ट में कितने हैं? तुम बताते नहीं हो ठीक से, यही तो दिक्कत है। प्रियांशु आप बताओ, कितना सिखाएंगे? लेफ्ट में 6। हाँ 4 यही दिख रहा है, तुम 3 बोल रहे हो। 4 कोई 3 बोल दे रहे हो, तुम कैसे सपोर्ट कर? थोड़ा तुम भी तो बढ़ो, 4 को 3 बोल दे रहे। हाँ बोलो। और राइट में 5। तो कैसे बैलेंस करें? 6 करो राइट में, बैलेंस O करो, इधर भी 6 हो जाए। चार तो है ही है, तुम्हें 6 बनाने कैसे करो? हाँ 2 लगा देंगे। 2 यहाँ लगा दें तो 6 हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो ना, तो 2NaOH और प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O। हाँ मोहजीत, हाइड्रोजन काउंट करो लेफ्ट में। दो तो यही हो गए, एक NaOH में 1 हाइड्रोजन, तो 2 NaOH में 2 हाइड्रोजन, और H2SO4 में कितनी है? 2, 4 हो गई। इधर काउंट करो 4। तो क्या आप बैलेंस करना बाकी रह गया? बैलेंस है, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला सवाल देखिए, C NaCl प्लस AgNO3। अविश, AgNO3 को क्या कहते हो? सिल्वर, क्योंकि ये नाइट्रेट आयन और ये सिल्वर आयन, तो इसे क्या कहोगे? ठीक है, AgCl लवणिका, AgCl क्या है? दिक्कत बहुत है बताने में। सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। प्रियांशु सोडियम नाइट्रेट। सही है, सोडियम नाइट्रेट। प्रियांशु बैलेंस करो इसको, बैलेंस है। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला सवाल देखिए, BaCl2। आशना, व्हाट इज BaCl2? H2SO4 अभी बताया था, अदरवाइज अभी बताया। बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हुआ? सल्फ्यूरिक, सही है। आगे देखिए, BaSO4 और प्लस HCl,
सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम सल्फेट, मंगल बैलेंस है। So balancing Cl. अच्छा, बैलेंस Cl को सबसे पहले बैलेंस करना। ठीक है ना, Cl को बैलेंस करिए आप। So right hand side में HCl के आगे 2. 2HCl। अब क्या बच गया? Cl तो कट गया, हाइड्रोजन काउंट करो। ठीक है, Equal. सल्फर, Sulfur equal. ऑक्सीजन, Equal. बेरियम, Equal. yes it is balanced chemical equation। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th के ए को अनुष्का सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। करेक्ट, जिज्ञासा आप भी बताइए। हाँ, ऐसा किस लिए? क्योंकि के पे भी प्लस है और बी आर पे एक माइनस, तो इसलिए 1 का ही बनेगा। आगे बोलो अनुष्का। करेक्ट, जिज्ञासा आप भी बताओ। करेक्ट, BaI2। आगे बोलो अनुष्का। KI प्लस BaBr2। ये बिल्कुल सही बात है। देखो जरा अंश थोड़ा सा समझा दें आपको। Ba पे 2 है और Br पे 1 है, तो 2 इस पे लग जाएगा, 1 इस पे लग जाएगा। सही है। BaI2 कैसा है? Ba पे 2 है और I पे माइनस है। बाकी हेल्प वहां से ले सकते हो, जिसपे निगेटिव का साइन है उसी में I लिखा है, सिंगल। 17th ग्रुप है। और Ba अगर तुम्हें देखना है तो सेकंड ग्रुप देखो, उसमें Ba है। बेमक का असर 12। दूसरी लाइन कौन सी है? बेमक का असर 12। पहली लाइन लीना केवल CS1। सही। और ये वाली देख लो, 17 फूटे कुल्हड़ बारात आई। सही। चलो, तो वहां से हेल्प ली जा सकती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दैट इज, मुझे इसमें कई चीजों को मंगल बैलेंस करना है, तो मैं आई को करता हूं। बैलेंस आई करो जरा। सर KI के आगे 2 लगेगा। यहाँ 2 लगेगा। प्लस BaI2 2KI प्लस BaBr2। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, अब क्या और बैलेंस करना है? बैलेंसिंग K। बैलेंस के 2KBr प्लस BaI2। चेक करो रिद्धि, पहले मैंने किसे बैलेंस किया? यहाँ I2 था तो देखो 2 लगाया। ऐसा करने से K इनबैलेंस हो, तो 2 लगा दी। 2KI और प्लस BaBr2। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ब्रोमीन कितने कितने हैं? ब्रोमीन के एटम बताओ। दो हैं। आयोडीन के, पोटेशियम के, बेरियम के। करेक्ट, इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखो, अनुष्का, चारों तुम्हें से पूछे जाएंगे। बी बताओ। हाँ बोलो, बी बताना है तुमको। Zn और
फिर से कैसे जेडन आ गया? जेडन के बाद फिर से जेडन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या? बी यानी ZnCO3 टूट रहा है ZnO में और CO2 में। अंश इसको बैलेंस करो। इट इज बैलेंस क्योंकि जिंक एक है। ऑक्सीजन मौजूद कितने हैं? ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? इट इज केमिकल इक्वेशन। चलिए सी करते हैं। अविश थोड़ी मदद करो। H2 plus Cl2 gives it's Cl. H2 plus Cl2 gives 2HCl. सही है? That is पहले HCl लिखो और बैलेंस H and Cl दोनों को एक साथ कर लो। तो उसके लिए कैसे करोगे? ये दोनों दो दो हैं, यहाँ एक एक है, 2 लगा। H2 plus Cl2 gives 2HCl. It is balanced chemical equation. नेक्स्ट देखो। हाँ अनुष्का। Mg plus HCl MgCl2 plus H2. ठीक है। नाउ बैलेंसिंग Cl। Cl को बैलेंस करिए प्रियांशु। HCl क्या करती है? 2HCl। अब क्या बैलेंस करेंगे प्रियांशु? Now it is balanced chemical equation. Okay. Now कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ऑफ एक्सरसाइज। और पीछे चले आओ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 6। इसमें थर्ड प्राइज भी होगा। 2 पेज मिलेंगे आपको। कोई इसमें एयरफोर्स का भी है क्या? एयरफोर्स का आप है? सैटरडे को छुट्टी होती है? होती है तो सैटरडे को हम एक क्लास एक्स्ट्रा रख लेंगे 2 घंटे की मॉर्निंग में, तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है। जो भी सिलेबस होगा, मैथ का पीछे चल रहा होगा तो मैथ को आगे कर देंगे, साइंस का पीछे चल रहा होगा। मैथ्स में ना कल 20 दूसरा चैप्टर बहुत छोटा है, वो कल हम आगे। आप बस समझने पे ध्यान दो, खत्म पे चक्कर में मत पड़ो। जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है ना, उतने ही बस चलिए।